हेलो फ्रेंड्स, कॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मनोज कॉमिक्स की भूत प्रेत सीरीज़ की एक बहुत ही शानदार कॉमिक्स जिसका नाम है आँख से टपका खून। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एयरपोर्ट पर मंडराता यह विमान आतंकवादियों के चंगुल में फंसा हुआ था। यदि शीघ्र ही हमारी मांगें न मानी गईं तो हम इस प्लेन को बम से उड़ा देंगे। फिर इसमें सवार 300 यात्रियों की मौत के जिम्मेदार आप लोग होंगे। खबर मिलते ही पूरी सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई थी। क्या मांगे हैं आतंकवादियों की? सर, वह लोग 20 करोड़ रुपया और देश से बाहर भागने के लिए एक प्लेन की मांग कर रहे हैं। हम 300 जाने खतरे में नहीं डाल सकते। हमें उनकी मांगें स्वीकार करनी ही होंगी। इधर आतंकवादियों की मांगों को लेकर मीटिंग चल रही थी। उधर आतंकवादी मौत के मुंह में फंसने जा रहे थे। सरकार को हमारी बात माननी ही होगी। तभी आई क्या हुआ उस्ताद? उस्ताद ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और तीनों के हलक से चीख उबल पड़ी। नहीं, ओह नो, उफ! उस्ताद नहीं, अपनी मौत बोल मुझे मूर्ख, अपनी मौत। और अगले पल मौत बिजली की भांति उन पर झपटी। नहीं, पहले तू मरेगा। दूसरे ही क्षण उस आतंकवादी के शरीर से धुआं निकलने लगा। आई! जल्दी ही वातावरण में मांस के जलने की दुर्गंध फैलने लगी। फिर देखते ही देखते वह एक भयानक लाश में बदल चुका था। हा 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 हा, एक गया। अब तुम्हारी बारी है। आह आह! अब मौत बाकी दोनों आतंकवादियों की ओर बढ़ रही थी। मौत को अपनी ओर बढ़ता देख, रंगा शूट कर दे इसे। ठीक है। रंगा ने भी बेहद फुर्ती से रिवॉल्वर निकाली और अगले पल खून से नहा उठे दोनों। उफ, यह क्या? अगले पल जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। और देखते ही देखते आह 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 आह, मर गए हरामजादे। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पायलट से कहना विमान नीचे उतार ले। इतना कहकर कुछ देर बाद यह बात पूरे शहर में जंगल की आग की भांति फैल रही थी। कमाल है, कलयुग में भी चमत्कार होने लगे हैं। हाँ जी, लगता है पापियों का नाश करने के लिए भगवान ने अवतार ले लिया है। दूसरी ओर उन सब हंगामों से बेखबर शहर के इस बैंक में, खबरदार कोई अपनी जगह से ना हिले वरना भून कर रख देंगे। ओह ओह, आतंकवादी! अपनी जान बचाना चाहते हो तो सारा रुपया हमारे हवाले कर दो। यंत्र चालित सा कैशियर नोटों की गड्डियाँ काउंटर पर रखने लगा। वेरी गुड। तभी हवा का एक झोंका सा प्रविष्ट हुआ बैंक में और अरे, यह नोट हवा में कैसे उड़ने लगे? नोटों से बचने के लिए जैसे ही वह पीछे हटा, ओह बग्गा, उठ! क्या हुआ? उस्ताद, लगता है ये गिरने से बेहोश हो गया है। ज़रा देख तो इसे क्या हुआ इसे। दोनों आतंकवादी तेज़ी से नोटों का बग्गा के शरीर से हटाने लगे। नोट हटाते ही उफ, यह क्या? बग्गा कंकाल में कैसे बदल गया? तभी बैंक में मौजूद हर शख्स की उंगली उसके दांतों के नीचे थी। एक ही प्रश्न सबके दिमाग में धाड़ धाड़ करके बज रहा था। कैसे हुआ ये सब? किसने किया? उसी रात
शहर से बाहर बने इस रेलवे पुल के नीचे मौजूद यह आतंकवादी हज़ारों निर्दोषों के खून से होली खेलने की तैयारी में थे। कुछ देर बाद जैसे ही कलिंगा एक्सप्रेस इस पुल से गुजरेगी, हम इस पुल के परखच्चे उड़ा देंगे और फिर कलिंगा एक्सप्रेस हज़ारों यात्रियों को लिए तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। अचानक ट्रेन का ड्राइवर बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे, वह सामने कौन खड़ा है? शायद कोई आत्महत्या करना चाहता है। ट्रेन रोको। ड्राइवर पूरी ताकत लगाकर ब्रेक लीवर पर झूल गया। उफ, यह बचेगा नहीं। रुकते रुकते भी ट्रेन इसे अपनी चपेट में ले ही लेगी। ट्रेन मौत का पैगाम बनकर उस व्यक्ति की ओर बढ़ रही थी कि तभी उस व्यक्ति के हाथ आगे फैले और चमत्कार हो गया। तीव्र गति से आती ट्रेन एकदम जाम होकर रह गई। ट्रेन रुकते ही हाय हाय, उफ, यह झटका कैसा था? ट्रेन रुकी है, आओ देखते हैं क्या हुआ। शीघ्र ही सारे यात्री ट्रेन से बाहर थे। क्या हुआ ड्राइवर साहब? ट्रेन क्यों रोक दी? लेकिन ड्राइवर की नज़रें तो उस रहस्यमय शख्स को तलाश कर रही थी। अरे, वह आदमी कहाँ गया? अभी तो यहीं खड़ा था। तभी वातावरण एक भीषण धमाके से गूंज उठा। सबकी आंखें आश्चर्य से फटती चली गईं। ओह गॉड, पुल टूट गया। उफ, अगर ट्रेन पुल तक पहुंच जाती तो हम सबके भी परखच्चे उड़ जाते। लगता है वह आदमी कोई दैवीय शक्ति थी जिसने ट्रेन रोककर हम सबको बचा लिया। लेकिन वह गया कहाँ? अभी तो यहीं था, जबकि वह रहस्यमय व्यक्ति यहाँ था। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। लगता है पागल हो गया है साला। मैं अभी इंतज़ाम किए देता हूँ। अगले क्षण लेकिन इससे पहले कि गोलियां उस व्यक्ति को छू पाती, उसकी आंखों से निकलती किरणों से गोलियां यू टर्न लेकर वापस आगे बढ़ी और संभलने का अवसर ही नहीं मिला किसी को भी। अगले दिन के अखबार इन तीनों अद्भुत घटनाओं से रंगे हुए थे। मनोज टाइम, संपादक आत्माराम। रहस्यमय शक्ति द्वारा आतंकवादियों की 3 बेहद खतरनाक मिशन विफल। दैनिक टाइम, अद्भुत शक्ति ने हजारों लोगों की जान बचाकर आतंकवादियों को मारा। यह खबर पढ़कर पूरा शहर खुशियां मना रहा था। लगता है भगवान ने पुनः अवतार ले लिया है। हाँ भाई, अब खैर नहीं इन दुष्टों की। जबकि दूसरी ओर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर में तूफान आया हुआ था। दैवीय शक्ति, दैवीय शक्ति, दैवीय शक्ति। कान पक गए मेरे यह बकवास सुनते सुनते। ये बकवास नहीं, सत्य है जेके। गुरुजी, अब हाँ, तुम हमारे साथ आओ। जी गुरुजी। उफ, आज गुरुजी मुझे अपने भूत महल में ले जाएंगे। कुछ देर बाद हेडक्वार्टर के तहखाने में बने भूत महल में। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? हम ठीक कह रहे हैं। वह उन्हीं तीनों सीबीआई ऑफिसरों की आत्माएं हैं जिन्हें हमने कत्ल किया था। ओह, लेकिन आपको कैसे पता चला कि यह उन तीनों की आत्माओं के काम हैं? क्योंकि अब वह तीनों मेरे कब्ज़े में हैं। क्या? हाँ, जैसे ही हमने इन तीनों घटनाओं के बारे में सुना, हमने अपने गुलाम प्रेतों को बुलाया और कहा, जाओ जाकर पता करो कि यह किसका काम है और उसे पकड़कर यहाँ ले आओ। जो आज्ञा स्वामी। शीघ्र ही मेरे गुलाम प्रेत उन तीनों को पकड़कर ले आए हैं।
तुम तीनों, तो यह काम तुम लोगों का है। आह छोड़ो, आह कमीनों, छोड़ दो मुझे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम भैरवा से टकराओ। उफ उफ। अब तुम तीनों जीवन भर मेरे बंदी बनकर रहोगे। जाओ, उन हांडियों में समा जाओ। नहीं। आह। उन तीनों ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल ना हो पाए। आह आह आह। भैरवा की तंत्र शक्ति के आगे तो शैतान को भी झुकना पड़ता है। तुम तो चीज़ क्या हो। ये है वह तीनों हांडियाँ जिनमें उन तीनों की आत्माएं कैद हैं। ये तीनों बेहद ख़तरनाक हैं गुरुजी। इनका कोई ऐसा इंतज़ाम कीजिए कि यह फिर कभी हमारे रास्ते की रुकावट न। इसका इलाज भी मैंने सोच लिया है वत्स। हम इन तीनों हांडियों को ऐसी जगह दफनाएंगे जहां मनुष्य के पांव भी ना पड़ते हों। ऐसी कौन सी जगह है गुरुजी जहां मनुष्य के पांव भी नहीं पड़ते? यह तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। तुम तुरंत चलने का इंतज़ाम करो। कुछ देर बाद जेके और भैरवा अपने विशेष हेलीकॉप्टर में रवाना हुए। शीघ्र ही ये हिंद महासागर है, एक यहाँ सुरक्षित रहेगा। ये सहारा का विशाल मरुस्थल है, दूसरी हांडी यहाँ सुरक्षित रहेगी और तीसरा यहाँ अंटार्कटिका में सुरक्षित रहेगा। तुम्हारे शत्रुओं का प्रबंध हो चुका है। अब वह बिना किसी मदद के आज़ाद नहीं हो सकते और मदद मैं उन तक पहुँचने नहीं दूँगा। मेरी गुलाम शक्तियाँ हर पल इन पर नज़र रखेंगी और जो भी इनकी मदद को आएगा उसे समाप्त कर देंगी। आप महान हैं गुरुजी, आपकी वजह से ही तो मैं जुर्म का बादशाह कहलाता हूँ आज। फिर जेके गुस्से से फुंकारा, बहुत मिशन फेल हो चुके हैं मेरे। अब मैं मौत का ऐसा तांडव कराऊंगा कि पूरा हिंदुस्तान थर्रा उठेगा और इस मिशन को सफल बनाने के लिए मुझे इंतज़ार है कल रात का, जब पूरा शहर विश्व की महान जादूगरनी शेफाली का मैजिक शो देखने रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा होगा। अगले दिन रात को दर्शकों से खचाखच भरा रामलीला ग्राउंड गगनभेदी शोर से गूंज रहा था। वी वॉन्ट शेफाली, शेफाली, शेफाली। कुछ ही देर बाद शेफाली ने मंच पर प्रवेश किया। हे शेफाली। शेफाली माइक पर आई और बोलना शुरू किया। भाइयों और बहनों, विश्व के अनेकों देशों में शो करने के बाद मैं आज 3 महीने बाद वापस आपके बीच लौटी हूँ। आप लोगों से मुझे इतना लगाव है कि मैं एयरपोर्ट से घर जाने के बजाय सीधी आपके बीच आ रही हूँ। मुझे आशा है मैं आपका भरपूर मनोरंजन कर सकूँगी। खुशी से चीख रहे थे दर्शक, जबकि उनमें किसी को तलाश रही थी शेफाली। सन्नी के पापा अभी तक नहीं पहुँचे, जबकि उन्हें पता था कि आज मेरा शो है। शायद किसी काम में अटक गए होंगे। मुझे प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। फिर शेफाली ने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया। माय फर्स्ट आइटम, फ्लाइंग चाइल्ड। सन्नी बेटे, इधर आकर लेट जाओ। यस मम्मी। 12 वर्षीय सन्नी शेफाली का बेटा था। नन्हा सन्नी मेज़ पर लेट गया और शेफाली ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। गिली गिली छू। दूसरे क्षण, लुक फ्लाइंग चाइल्ड। माय सेकंड आइटम, एलिफेंट इन द हैट। यह देखिए। पूरा मैदान दर्शकों की तालियों से गूंज उठा। शेफाली का जवाब नहीं, वाकई विश्व की सबसे महान जादूगरनी है ये।
लेकिन एक दर्शक ऐसा भी था जिसे इस खेल से कोई सरोकार न था। बम रख दिया है, अब मुझे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसे जाता देख शेफाली चौंक पड़ी। सभी दर्शक मंत्रमुग्ध से मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लेकिन वह आदमी, कोई गड़बड़ लगती है, मुझे पता करना चाहिए। अगले क्षण, दूसरे क्षण शेफाली उस व्यक्ति के सामने खड़ी थी। कहाँ जा रहे हैं जनाब? शेफाली को अपने सामने देखकर बुरी तरह हड़बड़ा गया। कहीं नहीं, बस यूं ही। ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मेरी आंखों में झांक कर जवाब दीजिए जनाब। उसने शेफाली की आंखों में झांका और हो गया सम्मोहित। अब बताओ कहाँ जा रहे थे? मैं यहाँ से भाग रहा था क्योंकि 5 मिनट बाद यहाँ एक बेहद शक्तिशाली बम फटने जा रहा है। क्या कहा? बम? हाँ। कहाँ रखा है तुमने वह बम? दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। वह व्यक्ति उसे बम तक ले गया। ये रहा। ओह गॉड! शेफाली ने उस व्यक्ति के हाथों से सूटकेस झपटा और पूरी शक्ति से ऊपर उछाल दिया। उसी के साथ ही वातावरण एक भयंकर धमाके से गूंज उठा। कांप कर रह गए सभी। हे भगवान, इतना भयंकर विस्फोट! शेफाली ने हमें बचा लिया। उफ, अगर यह यहाँ फट जाता तो हम सबके चीथड़े उड़ जाते। फिर क्रुद्ध भीड़ बम रखने वाले पर टूट पड़ी। पकड़ लो उसे, ये बम इसी ने रखा था। मारो मारो! ओह नहीं, इसे कोई नहीं मारेगा, इसे पुलिस के हवाले किया जाएगा। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया और शेफाली शो समाप्त करके अपने घर आ गई। आओ बेटा। दरवाजे पर पहुंचकर, अरे यहाँ तो ताला लगा है। लगता है अभी तक जनाब ड्यूटी से घर नहीं लौटे हैं। खैर कोई बात नहीं, दूसरी चाबी है ही मेरे पास। दूसरी चाबी से ताला खोलकर शेफाली ने अंदर प्रवेश किया। आओ बेटा, अंदर चलो। अंदर आने के बाद, सन्नी तुम थक गए होंगे, सो जाओ। नहीं मम्मी, मैं पापा का इंतज़ार करूँगा, 3 महीने हो गए उनसे मिले हुए। तुम थक गए हो बेटा, सो जाओ, तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। प्रॉमिस मम्मी, प्रॉमिस बेटा। सन्नी को सुलाकर शेफाली दूसरे कमरे में आ गई। यहाँ बैठकर उनका इंतज़ार करती हूँ। उसे बैठे हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि ओह मानसिक तरंगी, लगता है कोई मुझसे संपर्क करना चाहता है। मगर कौन? शीघ्र ही उसे जवाब मिल गया। मैं अशोक हूँ शेफाली। कहाँ हैं आप? आप तो नरेश और विकास भैया के साथ शो में मुझसे मिलने वाले थे। अब हम तुमसे कभी नहीं मिल सकते शेफाली, हम तीनों का कत्ल हो चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता, कह दीजिए ये झूठ है। यह सच है शेफाली। मुझे बताइए कौन है आपका कातिल, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। ये बहुत लंबी कहानी है शेफाली, सुनाने का समय नहीं है मेरे पास। मैं तुमसे मदद मांगने के लिए बहुत मुश्किलों से संपर्क स्थापित कर पाया हूँ। मेरी आत्मा इस वक्त उत्तरी ध्रुव में बर्फ़ के नीचे दफन है। तुम फ़ौरन मुझे आज़ाद करवाओ। इसी के साथ ही संदेश आना बंद हो गया। शेफाली क्रोध से चीख उठी। मैं आपको आज़ाद करवाऊंगी स्वामी, मैं आ रही हूँ। उधर, मैं आपको आज़ाद करवाऊंगी स्वामी। ये कौन है जो अशोक को स्वामी कह रही है और उसे आज़ाद कराने की बात कर रही है? अभी पता करता हूँ। दिखा कौन है वो जो अशोक की आत्मा को छुड़ाने की बात कर रही है। तुरंत ही शेफाली की तस्वीर आग में उभरी। ओह, विश्व की मशहूर जादूगरनी शेफाली। यह उस सीबीआई इंस्पेक्टर अशोक की पत्नी है। ऐसा ही लगता है। तो कुछ कीजिए गुरुजी, वरना यह अपनी शक्तियों के बल पर उन तीनों की आत्मा को आज़ाद करा सकती है। घबरा मत जेके, कुछ नहीं होगा। सुन, तुझे क्या करना है। फिर भैरवा जेके को कुछ समझाने लगा।
इधर शेफाली अपने घर में बैठी अपनी माँ को फ़ोन कर रही थी। हेलो माँ, मैं शेफाली बोल रही हूँ। शेफाली, क्या हुआ बेटी, इतनी रात गए कैसे फ़ोन किया? जवाब में शेफाली ने सारी बात माँ को बता दी और बोली, माँ, मैं सुबह इनकी आत्मा की खोज में जा रही हूँ। सन्नी को मैंने ड्राइवर के साथ आपके पास भेज दिया है। अच्छा बेटा, आप उसका ख्याल रखिएगा। फ़ोन रखकर शेफाली जैसे ही पीछे पलटी, बीबी जी, शंकर तुम यहाँ, सन्नी कहाँ है? बीबी जी, वह लोग सन्नी बाबा को उठाकर ले गए। क्या? हाँ बीबी जी, मैं सन्नी बाबा को लेकर जा रहा था कि अचानक, अरे, मजबूरी में मुझे भी कार रोकनी पड़ी। कार रुकते ही, ए रुक जाओ, बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? पीछे हट साले। फिर वह लोग कार में बैठकर रवाना हो गए। अरे कोई पकड़ो उन्हें, मुझे तुरंत पुलिस को खबर करनी चाहिए। शेफाली फ़ोन की तरफ बढ़ी तभी, ठहरो शेफाली, पुलिस को फ़ोन करने की बेवकूफ़ी मत करना। ओह मानसिक तरंगे, कौन हो तुम? तुम्हारे बेटे के अपहरणकर्ता। क्या चाहते हो मुझसे? अपने पति को मुक्त कराने का विचार छोड़ दो, वरना तुम्हारे बेटे को भी तुम्हारे पति की तरह मार दिया जाएगा। और इसी के साथ ही ओह, संपर्क टूट गया। उफ, मुझे इन हत्यारों की बात माननी होगी, वरना वह सन्नी को मार डालेंगे। मुझे माफ़ कर देना स्वामी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। इधर सन्नी दुश्मनों की कैद में था। कितना बोर काम सौंपा है बॉस ने, मुझे तो बैठे बैठे नींद आ रही है। ये साला कहाँ निकल कर जाएगा, थोड़ी देर झपकी ही ले लेता हूँ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ पलों बाद ही सन्नी को भी ऐसे ही किसी, यही मौका है यहाँ से भागने का। उसने चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। फिर वह छुपता छुपाता हेडक्वार्टर से बाहर निकल आया, लेकिन वह ऊपर बैठे गार्ड की नज़रों से नहीं बच सका था। ओह, ये बच्चा आज़ाद कैसे हो गया? उसे रोकना होगा, वरना वह हेडक्वार्टर का रहस्य पुलिस को बता देगा। और उसे रोकने का अब एक ही तरीका था। गार्ड के हाथ में थमी टेलीस्कोप की गन सीधी हुई और, मम्मी, इधर, सन्नी, मानसिक शक्तियों, दिखाओ मेरा सन्नी कहाँ है? उसकी चीख से कांपती चली गई कमरे की दीवारें। अगले पल जो दृश्य शेफाली के सामने प्रकट हुआ, उसे देख उबल पड़ी वह। नहीं, ये नहीं हो सकता। सन्नी, मेरे बच्चे, मेरे लाल, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तेरे हत्यारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी सन्नी। क्रोध से जल रही थी उसकी आंखें और उनसे आंसू की जगह टपक रहा था खून। मैं तेरे हत्यारों को ऐसी मौत मारूंगी कि मौत भी कांप उठेगी। कहर बनकर टूटूंगी मैं तेरे हत्यारों पर। उधर कहर बनकर टूटूंगी मैं तेरे हत्यारों पर। ओह, उफ, ये बहुत बुरा हुआ। उसके पुत्र के मरने से उसका क्रोध जाग उठा है। मैं अभी उसे ख़त्म करवा देता हूँ गुरुजी। नहीं, ऐसी गलती मत करना। वह बेहद शक्तिशाली तांत्रिक है जेके, उसे मारना आसान काम नहीं है। लेकिन गुरुजी, अगर उसे रोका नहीं गया तो? तुम चिंता मत करो जेके, उसे रोका जाएगा। मेरी तंत्र शक्तियाँ उसे उसके मकसद में सफल होने से पहले ही समाप्त कर देंगी। तुरंत ही भैरवा पिशाच सेवकों को बुलाने का अनुष्ठान करने लगा। पिशाच सेवकों, आओ आओ, तुम्हारे स्वामी को आज तुम्हारी ज़रूरत है। अगले ही क्षण, आज्ञा स्वामी, बताता हूँ सुनो। फिर भैरवा उन शैतानों को कुछ समझाने लगा। इधर शेफाली एक प्राइवेट प्लेन किराए पर ले अपने मिशन पर रवाना हो रही थी। प्लेन तीव्र गति से उत्तरी ध्रुव की तरफ उड़ा जा रहा था। 3 घंटे के सफ़र के बाद प्लेन 3 घंटे के सफ़र के बाद प्लेन उत्तरी ध्रुव की तरफ उड़ा जा रहा था। 3 घंटे के सफ़र के बाद प्लेन उत्तरी ध्रुव की तरफ उड़ा जा रहा था। 3 घंटे के सफ़र के बाद प्लेन उत्तरी ध्रुव की तरफ उड़ा जा रहा था।
इस खतरे से बेखबर वह इसी विमान में है। विमान को रोक लो। एक शैतान आगे बढ़ा और अगले पल चौंक पड़े पायलट। अरे यह सामने क्या है? डायरेक्शन चेंज करो जल्दी। लेकिन डायरेक्शन चेंज करने से पहले ही दूसरे ही क्षण प्लेन नीचे गिर रहा है। ओह नो, अब हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन नीचे गिरते प्लेन को संभाल लिया जकड़ू ने। मेरे होते नीचे नहीं गिर सकते तुम। अब प्लेन उस किरणों की रस्सी के सहारे आकाश में लटक रहा था। तलवारू, जरा इस विमान में बैठे चूजों को बाहर तो निकाल। अभी लो जकड़ू। अगले पल आगे बढ़ा तलवारू और उसके एक ही वार से प्लेन दो टुकड़ों में बट गया। प्लेन के दो हिस्से होते ही शेफाली और दोनों पायलट पके आमों की भांति नीचे गिरने लगे। लेकिन जल्दी ही संभल गई शेफाली और लगता है ये पिशाच मुझे रोकने आए हैं। इनसे निपटने के लिए मुझे अपनी शक्तियों का आह्वान करना पड़ेगा। आओ मेरी शक्तियों, जल्दी आओ। इधर तेजी से उड़ती शेफाली अपनी शक्तियों का आह्वान कर रही थी। इधर मौत तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। पकड़ो इसे। सभी तेजी से शेफाली के पीछे बढ़े। उफ, जब तक मेरी शक्तियाँ यहाँ नहीं पहुँच जाती मुझे इनसे बचना होगा। लेकिन शेफाली का सोचा पूरा ना हो सका, क्योंकि जकड़ू के फंदे से बचकर भागना इतना आसान नहीं है। ओह, मौत ने चारों ओर से घेर लिया था शेफाली को। उफ, बहुत भयंकर है ये। बेहद मुश्किल होगा इनसे बचना। तभी मौत उसकी ओर झपटी, लेकिन उस तक पहुंच न सकी। ओह, उफ, हमारे होते हुए हमारी स्वामिनी को हाथ भी नहीं लगा सकते तुम दुष्टों। पुण्य शक्तियाँ, अब होगा शक्तियों का घमासान युद्ध। टूट पड़ो इन पर, कोई बचना नहीं चाहिए। पुण्य शक्तियाँ और पिशाच शक्तियाँ आपस में भिड़ गईं। देखते हैं कौन नहीं बचता, हम या तुम। तेरी तलवार महाबली को नहीं काट सकती तलवारू। एक झटके से तलवारू की तलवार छीनी महाबली ने, और इसे कहते हैं जिसका जूता उसी का सर। सांपला के सांप तुझे नष्ट कर देंगे। सांपों के तीर विष से पिशाच का जिस्म पिघल कर बहने लगा। तेरी इस रस्सी को तेरी मौत बना देगा शिवा। तुम दोनों के अंत के लिए अंगारी का यह वार ही काफ़ी है। चक्रा का यह वार पाताल में पहुंचा देगा तुझे। शेफाली भी इस युद्ध में पीछे न थी। अब तुम दोनों की शक्ति का जवाब तुम्हें देना ही होगा। यह है मेरा जवाब। बचाओ। कुछ ही पलों में सभी पिशाच खत्म हो चुके थे। धन्यवाद पुण्य शक्तियों, आज मैं तुम्हारी वजह से ही जिंदा हूँ। आप हमारी स्वामिनी हैं देवी, आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आपके अभियान में हम आपके साथ रहेंगे, आप पर आने वाले हर संकट से निपटने के लिए। धन्यवाद महाबली। तभी एक आवाज़ ने सबको हिला डाला। पहले इस संकट से तो बचकर दिखाओ, फिर अपने अभियान पर जाने की सोचना मूर्खों। सबके कलेजे दहल उठे आवाज़ के स्वामी को देखकर। ओह, उफ, इतना भयंकर और ख़तरनाक। रगड़ुआ कहते हैं मुझे, रगड़ कर रख दूंगा मैं तुम सबको। देखें कौन किसको रगड़ता है। रगड़ुआ पर एक साथ सभी शक्तियों का वार हुआ, मगर बेकार। रगड़ुआ पर असर नहीं होगा तुम्हारे किसी वार का। ओह, अगले पल रगड़ुआ नाम की मौत भयानक रूप से आगे बढ़ी। अब देखना रगड़ुआ के फरसे का कमाल। तुम सब पीछे हट जाओ, इससे मैं ही निपटती हूँ। पहले मेरा वार बचा चुईया, बाद में मुझे रोकने की सोचियो।
उसका भयानक वार भी शेफाली ने बड़ी फुर्ती से बचाया था। यह बहुत शक्तिशाली है, इसे नष्ट करने की बजाय अपना गुलाम बनाना ठीक रहेगा। अगले क्षण शेफाली के शरीर से तीव्र प्रकाश किरणें निकली। अंधा सा हो गया रगड़ुआ। यह देख, यही मौका इसे सम्मोहित करने का। कुछ पलों बाद जब रगड़ुआ देखने में सफल हुआ तो उसने शेफाली को ठीक अपनी आंखों के सामने पाया। रगड़ुआ, मेरी आंखों में देखो। और इससे पहले कि रगड़ुआ कुछ समझ पाता, वह सम्मोहित हो गया। तुम मेरे सेवक हो रगड़ुआ? हाँ देवी, मैं आपका सेवक हूँ। कहिए, क्या आदेश है मेरे लिए? मेरे साथ चलो। फिर शेफाली अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गई। इधर भैरवा अपनी हार देखकर तिलमिला उठा। उफ, उस दुष्टा ने मेरे सारे पिशाचों को ख़त्म कर डाला और रगड़ुआ को अपना दास बना लिया। कुछ कीजिए गुरुजी, वरना वह इन तीनों आत्माओं को भी आज़ाद करवाने में सफल हो जाएगी। नहीं, वह हरगिज़ सफल नहीं हो सकती। वह मेरी पिशाच शक्तियों का जाल फैला है जो उन्हें सफल नहीं होने देंगे। उधर शेफाली अपने साथियों के साथ उत्तरी ध्रुव में पहुंच चुकी थी। अशोक की आत्मा को तलाश करने के लिए मुझे उससे मानसिक संपर्क साधना होगा। अगले ही पल, स्वामी, मैं आ गई हूँ। कहाँ हैं आप? जवाब दीजिए। शेफाली का मानसिक संदेश पूरे उत्तरी ध्रुव में गूंज उठा था। जल्दी ही, मैं यहाँ हूँ शेफाली। तरंगों का संपर्क बनाए रखिएगा स्वामी, मैं आ रही हूँ। मैं यहाँ हूँ शेफाली। मैं यहाँ हूँ शेफाली। यही वह जगह है जहाँ मेरे स्वामी की आत्मा कैद है। यहाँ खुदाई शुरू करो। जो आज्ञा स्वामिनी। शक्तियों ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन ओह नहीं। साथियों, मुकाबला करो इनका। दूसरे क्षण वहाँ एक भयानक जंग छिड़ गई। सांपला की विष अग्नि से तुम बच नहीं सकते। पिघलाकर रख दिया था विष अग्नि ने उन्हें। रगड़ुआ का रगड़ा तुम सब पर बहुत भारी पड़ेगा। यह महाबली का धोबी पाठ है दुष्ट। अंगारी के अंगारे तुम्हें भस्म कर देंगे। चक्रा के चक्र कहर बनकर टूटेंगे तुम पर। यह इनसे निपट लेंगे। मुझे अशोक की आत्मा को आज़ाद करवाना चाहिए। अगले ही पल, दूसरे ही क्षण, वह रही हांडी जिसमें अशोक की आत्मा कैद है। शेफाली ने हांडी को उठाया और ऊपर की तरफ चल पड़ी। बाहर आकर धन्यवाद शेफाली। तब तक पुण्य शक्तियाँ भी पिशाचों को समाप्त करके वहां आ चुकी थी। स्वामी, यह सब क्या हो गया? कौन है आपके हत्यारे? उन्होंने हमारे सन्नी को भी मार डाला है। क्या? सन्नी को भी मार डाला उन्होंने? हाँ स्वामी, मेरी दुनिया उजाड़ दी उन दरिंदों ने। मैं उन कुत्तों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन स्वामी, वह दरिंदे हैं कौन? बताता हूँ शेफाली, सब कुछ बताता हूँ, सुनो। तुम्हारे वर्ल्ड टूर पर जाने के कुछ दिन बाद अचानक शहर में आतंकवादी गतिविधियों की बाढ़ सी आ गई। निर्दोषों की हत्याएं हमसे सहन न हुई और हम आतंकवादियों की खोज में जुट गए। एक दिन हमें एक आतंकवादी के साथ हुई मुठभेड़ में उसके पास ऐसे सबूत मिले जो इशारा करते थे कि हमारे देश का रक्षा मंत्री जय किशन उर्फ जेके आतंकवादियों का चीफ है। ओह माय गॉड, रक्षा मंत्री जय किशन! लेकिन उसे गिरफ्तार करने के लिए वह सबूत काफ़ी नहीं थे, इसलिए हम ठोस सबूत हासिल करने के उद्देश्य से उसकी कोठी पर पहुंचे। ध्यान से, आवाज़ नहीं होनी चाहिए, चिंता मत करो। ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं, ऊपर चलो। हम तीनों ऊपर पहुंचे और अंदर से आती आवाज़ें सुनकर चौंक पड़े। मिस्टर जेके, हम चाहते हैं कि तुम्हारा ग्रुप हिंदुस्तान में और ज़्यादा तबाही व खून खराबा मचाए। ऐसा ही होगा खान साहब।
आप हमें दौलत और साधन मुहैया करवाते रहिए, हम पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देंगे। हमारे तन बदन में आग लग गई थी। यह सब सुनकर इसका मतलब हमारा शक ठीक निकला। देश का रक्षक ही देश का भक्षक बना बैठा है। अशोक, इन्हें गिरफ्तार करने में अब देर ना करो। ओके, लेट्स मूव। अगले क्षण हैंड्स अप। जो भी हिला वह जान से हाथ धो बैठेगा। बहुत दिनों से तेरे पीछे लगे हुए थे हम जेके, आज सबूतों के साथ पकड़ा है तुझे। गिरफ्तार कर लो इन्हें, लेकिन इससे पहले कि हम उन्हें गिरफ्तार कर पाते, हो गया एक चमत्कार। अगले पल मोम की भांति पिघल गई हमारी रिवॉल्वर। हक्के बक्के से देख रहे थे हम उस शख्स की तरफ। भैरवा हूँ मैं, शैतानों का पुजारी, मेरे होते जेके का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भागो, जान बचाओ। इधर मैं चीखा हलक फाड़कर, उधर जेके चिल्लाया फायर, और गरज उठी स्टेन गने। इस तरह हमारी आत्माएं हमारे शरीर से जुदा हो गईं, लेकिन उन्हें चैन नहीं मिला। हम तीनों की आत्माएं बदले की आग में जल उठीं। जेके, हम कसम खाते हैं आज के बाद तेरा कोई भी मिशन हम सफल नहीं होने देंगे। और फिर हमने अपनी कसम को पूरा करना शुरू कर दिया। पूरी बात सुनकर शेफाली क्रोध से पागल हो गई। तो ये सारा दोष जय किशन और तांत्रिक भैरवा का है। कुत्ते की मौत मारूंगी मैं उन दोनों को। उसे मारने से पहले हमें नरेश व विकास को मुक्त कराना होगा। शेफाली, आप ठीक कहते हैं स्वामी। कुछ ही देर बाद सहारा के रेगिस्तान में, यही वह जगह है। एक बार मात खाने के बाद भैरवा ने यहाँ सुरक्षा का तगड़ा इंतज़ाम किया होगा। शेफाली का सोचना सही था। अगले पल साक्षात मौत उनके सामने प्रकट हुई। आ गया अगाकू। किसी के संभलने से पहले ही अगाकू ने उगल दी आग। कोई कुछ न कर सका रगड़ुआ को बचाने के लिए। तब तुम सबको भी इसी तरह पिघला कर रख देगा अगाकू। तुम सब पीछे हट जाओ, इससे मैं निपटूंगी। अगले पल अंगारी आ खड़ी हुई अगाकू के सामने। मेरे अंगारों से बचकर दिखा अगाकू। लेकिन अगाकू की शक्ति से परिचित नहीं थी अंगारी। आग के यह गोले तो मेरा भोजन है नादान लड़की। और इससे पहले कि अंगारी संभल पाती, अब अगाकू के प्रहार से बच। पलक झपकते ही राख में बदल गई अंगारी। अंगारी की मौत देखकर चीख उठा चकरा। तेरी मृत्यु चकरा के हाथों होगी दुष्ट। खुद को एक चक्र में बदला चकरा ने और हवा में सनसनाता हुआ अगाकू की तरफ बढ़ा। अगाकू ने उसे रोकना चाहा, लेकिन अगाकू की अग्नि नष्ट। और इससे पहले कि अगाकू कुछ और कर पाता, अगले क्षण अपने प्राणों का बलिदान दिया था चक्रा ने अगाकू को नष्ट करने के लिए। चक्रा का बलिदान देख सबकी आंखों में आंसू आ गए। चक्रा और अंगारी के बलिदान को मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। फिर एक पुण्य शक्ति ने रेत के नीचे से उस हांडी को निकाल लिया जिसमें नरेश की आत्मा कैद थी। तुरंत ही नरेश की आत्मा को आज़ाद किया गया। नरेश मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद भी न थी कि हम दोबारा भी मिल सकेंगे। अब रही विकास की आत्मा, उसे भी हम सब मिलकर आज़ाद करवा लेंगे। नहीं, विकास की आत्मा को आज़ाद नहीं कर पाओगे। इस बार मेरी ब्रह्म शक्तियाँ उन्हें रोकेंगी। भैरवा की ब्रह्म शक्तियाँ फौरन चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। इधर शेफाली समुद्र में प्रवेश कर चुकी थी। समुद्र की तलहटी पर पहुंच अशोक व नरेश की आत्मा बुरी तरह चौंक पड़ी। अरे, रमेश वाली हांडी कहाँ गई? मेरे अनुसार तो उसे यहीं होना चाहिए था।
कोई बात नहीं, मैं अभी उनसे मानसिक तरंगों से संपर्क करती हूँ। तभी हलचल सी मच गई समुद्र में। सभी ने आगे बढ़ना चाहा, तभी चीख पड़ा पिशाच, खबरदार, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस आत्मा को नष्ट कर दूंगा मैं। बंदी बना लो इन सबको। उफ, हम विकास की आत्मा के कारण विवश हैं। मोक्ष स्वामी से टक्कर लेने चले थे। ऐसे में भी एक पुण्य शक्ति ने धैर्य का दामन नहीं छोड़ा था। अगर समुद्र में भयंकर तूफान आ जाए तो हम बच सकते हैं। दूसरे ही क्षण फिर कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही आ गया समुद्र में तूफान। एक पल के लिए घबरा गए ब्रह्म पिशाच और संभल गई पुण्य शक्तियाँ। यही मौका है साथियों, टूट पड़ो इन पर। अपनी हार देख चीख पड़ा ब्रह्म पिशाच, अब कोई नहीं बचेगा हमसे। अपनी हार का बदला हम तुम सबकी हत्या करके लेंगे। इसी के साथ ब्रह्म पिशाचों में होने लगा एक आश्चर्यजनक परिवर्तन। इनसे बचो वरना हम सब मारे जाएंगे। सभी पिशाचों के हमले से बचें और उनसे भिड़ गए। तेरी एक एक भुजा को उखाड़ कर फेंक दूंगा कमीने। मेरी विषैली सांसों के तीर तेरी इस लीला पल भर में समाप्त कर देंगे। इन विषैले तीरों ने मोम की भांति पिघलाकर रख दिया ऑक्टोपस को। तेरे पर सवा शेर साबित होंगी मेरी ये शक्तियाँ। ऑक्टोपस के लिए सचमुच मौत बन गई वह शक्ति। बाकी बचे दोनों ऑक्टोपस को घेर लिया था अशोक और नरेश ने। इन दोनों से तो हम निपटेंगे। दोनों तेजी से किरणों के पुंज में परिवर्तित हुए थे। ब्रह्म पिशाच खत्म हो चुके थे और विकास की आत्मा भी आज़ाद हो चुकी थी। अब हमारा निशाना होगा जेके और भैरवा की मांद। इधर ढेर सारा पसीना छोड़ दिया था जेके और भैरवा के मासूमों ने यह सब देखकर। उफ, ब्रह्म शक्तियों का नाश करके अब वे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ कीजिए गुरुदेव, वरना वे हमारा भी नाश कर देंगे। कुछ नहीं होगा, यहाँ तक पहुँचने के बाद उन्हें मौत के घर तक पहुँचाऊँगा मैं। आज तक कोई भी शक्ति भैरवा से टकराकर जीवित नहीं बची है। कुछ ही पलों बाद भैरवा व जेके अपने अपने साधनों से लैस हेडक्वार्टर की छत पर तैनात थे। शीघ्र ही वे आ गए गुरुजी, तैयार, कोई बचकर नहीं जाना चाहिए। दूसरे ही क्षण फायर, शैतान शक्तियाँ टूट पड़ो इन सब पर। गरज उठी स्टेन गने और आगे बढ़ी शैतान शक्तियाँ। लेकिन हम इंसान नहीं जो इन खिलौने से ख़त्म कर दोगे हमें। हम तो हैं तुम्हारी मौत। पुण्य शक्तियाँ भी कहर बनकर बरस रही थी गार्ड्स पर और शैतानों के लिए, जबकि भैरवा और जेके के सामने खड़े थे शेफाली, अशोक, विकास और नरेश। आज तुम दोनों का लहू बहाकर अपने इंतकाम की आग को ठंडा करूंगी मैं। ऐसा हरगिज़ नहीं कर पाओगे तुम। पल भर में ही किरणों के बंधन में कैद होकर रह गए चारों। लेकिन शेफाली अधिक देर कैद न रह सकी। तेरे हर वार का जवाब है मेरे पास कुत्ते। अगले पल दो माँ शक्ति आपस में टकरा उठी। कुछ पलों बाद ही भैरवा की शक्तियों के सामने कमज़ोर पड़ने लगी शेफाली। उफ, उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे हावी होती जा रही हैं मुझ पर। पुण्य शक्तियों से छिपी नहीं थी ये बात। देवी को हमारी सहायता की ज़रूरत है। देखता हूँ तू कब तक बचती है। अगर हम सबकी शक्तियाँ देवी को मिल जाएं तो वह उस दुष्ट तांत्रिक का नाश कर सकती है। आओ मेरे साथ। अगले पल सभी पुण्य आत्माएं शेफाली के शरीर में समाती चली गईं। अब शेफाली हो गई थी सर्वशक्तिशाली। ओह, मेरी सबसे घातक शक्ति का इस पर कोई असर नहीं। अब तेरी किसी शक्ति का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। दुष्ट, मरने के लिए तैयार हो जा।
दूसरे ही क्षण ओह, हल फाड़ कर चीखा भैरवा, नहीं। और वही चीख उसकी अंतिम चीख बन गई थी। भैरवा के समाप्त होते ही सभी पुण्य शक्तियाँ शेफाली के शरीर से बाहर निकल आईं। धन्यवाद पुण्य शक्तियों। भैरवा का हाल देख गिड़गिड़ा उठा जेके। मुझे 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 मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, रहम करो मुझ पर। रहम? कमीने, क्या तुझे उस समय रहम आया था जब तूने मेरे फूल से बच्चे को मार डाला था? क्या तुझे उस समय रहम आता था जब तेरे आदमी बेगुनाहों को मौत बांटते थे? तुझ जैसे कुत्ते को रहम नहीं, मौत मिलेगी। अगले क्षण, दूसरे ही क्षण पर खच्चे उड़ गए थे जेके के शरीर के। इसी के साथ शुरू हो गई आतंकवादी संगठन के हेडक्वार्टर में प्रलय। कुछ ही पलों में हेडक्वार्टर की इमारत भर भरा कर नीचे आ गिरी। पास ही इन दुष्टों की मृत्यु का श्रेय तुम्हें जाता है शेफाली। अगर तुम न होती तो यह दुष्ट देश में खून की नदियां बहा देते। अब हमें जाना होगा शेफाली, कभी हमारी आवश्यकता पड़े तो हमें बुला लेना, हम तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाएंगे। फिर अशोक, नरेश और विकास की आत्माएं पुण्य शक्तियों के साथ शून्य में विलीन होती चली गईं। स्वामी, और पीछे छोड़ गए शेफाली को, जो बहा रही थी दुख सुख के मिले जुले आंसू। आज मेरे सन्नी की आत्मा को शांति मिल गई होगी। समाप्त।